ऑलराइट, देखो भाई एक बढ़िया सा सेंटेंस और लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊं मेरी फेवरेट स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो गई फिर, ठीक है ना। ये स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो गई और फिर मैं आज आपके पास एक सेंटेंस लेकर आया और ये सेंटेंस आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्त, ये फिर से हम लोगों ने जोड़ा है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था सेंटेंस एक लिखा हुआ था कि आई गिव द सम टू सम सिलेक्टेड सकर, और ये वाला वर्ड ये था कि जो शो की जो आवाज़ होती है ना हमारी, वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो वर्ड लेकर आया था। और आज हमारे पास में वर्ड है जो मैंने एफ और एफ से क्रिएट किया है। देखो एफ भी एक ऐसा वर्ड है कि एफ 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 बार बार आप बोलोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो यहां से भी कहीं ना कहीं जो है ना हमारी फिर से टंग को जो है ना कंट्रोल करेंगे। वर्ड है हमारे पास, पूरा सेंटेंस है कि आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली। देखो क्या लिखा हुआ है कि आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली। पूरा सेंटेंस, इतना ही बड़ा बोर्ड है बस मेरे पास, नहीं तो और भी लंबा बना सकते थे इसको, ठीक है। अब ये सेंटेंस याद करेंगे तो कैसे हम लोग, ठीक है ना। आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली। देखो ना फोर्थ कमिंग जब यहाँ पर आ रहा है तो हमारी जबान की हवलिंग हो रही है, ठीक है। आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली। देखो ना पहली बात तो याद होना चाहिए, आई मेक माई फिटनेस फास्टर। देखो ये तो इतना क्लियर कर दो, आई मेक माई फिटनेस फास्टर, बोलो जरा, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर। लो जी, फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर, और ये है फैंटास्टिकली। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप, आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, ऐसे। तो इसको कई बार बोलो आप लोग दोस्त, एक्चुअली बोलना तो पड़ेगा आप लोगों को, बोलो क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है आपको ये वाले सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए, और फिर उसके बाद में मुझे याद भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं मैं जल्दी जल्दी बोला हूँ, पहले मैंने इसको याद किया फिर जल्दी जल्दी बोला। फॉर एग्जाम्पल ये है ना कि कोई तुम्हारे से हिंदी भी सेंटेंस पूछे, चल बोलिए जरा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो पहले पूछोगे ना बताइए क्या कह रहा है, क्या रहा है, पहले ये तो बता दे, फिर आप ध्यान से सुनोगे, उसको याद करोगे, फिर ही तो बोलोगे। तो मुझे भी याद करना पड़ता है, तो कहने का मतलब ये थोड़ी सी मेहनत मुझे भी लगी है, आप भी इसको करें। आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली, ठीक है। जल्दी जल्दी बोले, हमारी जबान की इससे हवलिंग खत्म होगी दोस्त। ये जबान की हमारे पास में टंग की एक्सरसाइज होती है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी, और हम 100% डैम श्योर ऐसा सेंटेंस तो हमने देखा ही नहीं है क्योंकि बनाया ही पहली बार है ये तो सेंटेंस, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको नोट डाउन कर लेना अपना, एक टंग ट्रायंगुलर भी हो गया हमारा कि आई मेक माई फिटनेस फास्टर फॉर फोर्थ कमिंग फ्यूचर फैंटास्टिकली। जल्दी 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 बोलना, या बोल के देख लो आप, जबान अटकेगी। अगर अटक रही है हमारी टंग तो इसको इतनी बार करो ताकि सेंटेंस में हमारी कंप्लीट हो जाए। मैं और भी लेकर आऊँगा क्योंकि जबान हमारी एस में अटकती है, एफ में अटकती है और आगे पीछे अटकती है, सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को लिख लो, उसके बाद में जल्दी से स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, फ्लुएंट वाली, ठीक है भाई लोग। चलो तो देखो, अब अगर आपकी ज़बान साफ होती जा रही है तो सेंटेंसेस मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है। सेंटेंसेस जल्दी जल्दी मेरे साथ में रिपीट करो। आप अपने हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस बोलोगे, मैं अपने हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस बोलूँगा, मगर आज थोड़ा सा ट्विस्ट ये करता हूँ, मैं आपके सामने नहीं बोलने वाला हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस। आपके सामने मैं नहीं बोलूँगा कि मैं भी बोलता हूँ तुम भी बोलो, मेरे सामने वहाँ पे घड़ी लगी हुई है दोस्त, मैं टाइम देख रहा हूँ वहाँ पे कि कितने सेकंड हो गए। मैं आपको देता हूँ पूरे 5 सेकंड, और 5 सेकंड में जब मैं आपको स्टार्ट करूँगा तुम वहाँ पे स्टार्ट हो जाना हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस। जब मैं स्टॉप करूँगा तो 5 सेकंड के बाद मैं स्टॉप कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये आज मैं आपको कराऊँगा, टाइम देखने के बाद आप बोलना स्टार्ट करोगे। डेमो में दिखा देता हूँ। मान लो मैंने कहा स्टार्ट, मैं जाता हूँ आइको, मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ, बाटा मैं सोता हूँ, मैं वापस लिविंग, जब मैं उठा नहीं उठा, तो मैंने कहा है जब मैं आपको स्टार्ट कर दूँ तो स्टार्ट हो जाना, मगर एक सांस में आप सेंटेंस बोलोगे और जब तक नहीं रुकोगे तब तक मैं आपको स्टॉप नहीं करता। सिर्फ 5 सेकंड का खेल है हमारा, ठीक है। तो अपनी सांस लो और सेंटेंस ही बोलने, हिंदी इंग्लिश दोनों की, कोई से भी रैंडम बोलना। मैं जाता हूँ आइको, मैं खाना खाता हूँ, 1 दफा मैं पानी पीता हूँ। तो स्टार्ट होने के लिए स्टार्ट रहना। मैं स्टार्ट करूँगा, सांस ले लो, 1 2 3 स्टार्ट। बस इतना सा छोटा काम था, मगर सेकंड भी तो हमारे पास में 7 हो गए। टास्क से बाहर हो आप, एक काम करो 10 वाला करो, 10 सेकंड तक कंटिन्यू बोलोगे आप, कहीं नहीं, अपनी सांस रोक के कोई भी नहीं मरता भाई।
ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा, जब तक आपको स्टॉप ना करूं आप बोलते रहना सेंटेंसेस। ठीक है भाई, 1 2 3 स्टार्ट। बस छोटी सी टास्क थी, आपने कर लिया, एक बार और कर लो, ठीक है ना। बोलना जब मैं स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 स्टार्ट। बस ठीक है ना, 10 सेकेंड है, एक बार और कर लो आप, जितनी बार करोगे बढ़िया है। जब मैं स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 स्टार्ट। बस ठीक है ना, बढ़िया है वाली प्रैक्टिस। ऐसी तो आप करा करो, मैं भी ट्विस्ट बनाता रहता हूँ, ट्विस्ट बना कर देखो, करना वही काम है हमारा, बत्तीगड़मबाजी करनी है हम लोगों को। देखो ना, यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस हम लोगों को जबान साफ करेगा, वरना तो बोलनी इंग्लिश ही है हम लोगों को, इंग्लिश ही कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो वही हो जाएंगे। मगर टास्क होती है ना हमारी, वही वाली बात ये है कि पढ़ाई के अंदर अगर एक टास्क नहीं होगी ना हमारी एग्जाम की, तो भैया कोई नहीं पढ़ने वाला, बोरिंग हो जाएगी वो बीच में टास्क की तो होती है, एक ट्रॉफी भी तो होती है ना। चलो भाई मैच खेलो, अगर आप मैच खेलोगे तो ऐसे मरे मरे चलेंगे, यार मैं थक गया, मगर पता ना कि यार ट्रॉफी में एक बाइक खड़ी हुई है, मेरे को बाइक मिलेगी, तो बाइक से एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर के, नहीं ये टास्क हमको कंप्लीट करनी है वो। तो यही टास्क मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, सांस वाली। अगर आपने सेंटेंस बोले तो ज़रा मेरे साथ बोलना, ठीक है। अब दूसरा सेशन मैं निकालता हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा और आप इंग्लिश में बोलना, जल्दी जल्दी बोलना दोस्त। और सुनो, सही या गलत आप सेंटेंस नहीं सोचोगे कि मेरा सेंटेंस सही जा रहा है गलत जा रहा है। देखो आप गलत बोलते नहीं हो, गलत हो जाता है यार, और गलत वो सेंटेंस हो जाता है जो चीज़ हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कम से कम उतना तो हमारा चल ही रहा है जितना हमें आता है, ठीक है। और आपको फील होता है सही या गलत वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सामने वाला बंदा समझ रहा है दैट्स ओके, ठीक है। और सेंटेंस को सही करना, ग्रामर, वो सारी चीज़ें मैं और भी लेकर आता रहूँगा। अब ये काम करो, अब मैं हिंदी बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलूँगा, मगर आप इंग्लिश बोलना। बोलो, है ना। मैं चाहता हूँ, मैं आता हूँ, मैं बोल रहा था, मैं सो रहा था, मैं कॉलेज जाऊँगा, मैंने कहा, मैंने भाई से कहा, मैं पानी पीता हूँ, ये इंग्लिश की क्लास है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ाया, मैं स्कूल जा रहा था, मैंने सर से कहा, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैं जाना चाहूँगा, मैं कॉलेज जाने लगा, जब मैंने देखा वह यहाँ पर आएगा, तुमने क्या देखा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैंने बाइक को स्टार्ट किया, मैं कहने लगा। पकड़ पा रहे हो ना सेंटेंस? हाँ पकड़ लो, जो छूटता छोड़ दो उसको, मगर करो एक बार फिर से, ज़रा बोलो फिर से। मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं सो रहा था, मैंने तुमसे कहा, ये मेरी क्लास है, जब मैं पढ़ा रहा था सब आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइम को चेक किया, मैं सुबह उठा, मैंने बाहर देखा, मेरे पास एक लैपटॉप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आऊँगा। बस छोटी सी बात थी, बस 2 नई टास्क करवाई है मैंने आपको, करवाऊँगा मैं, ठीक है भाई। अब तीसरी बात ये है हमारी, अब मैं तीसरा और आपको करवाता हूँ। ये लिख लिया होगा ना आपने यार, नहीं तो लिख लेना यार, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक टास्क और करवाता हूँ, कल मैंने आपको ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवाई थी, क्योंकि ये भी हमारे लिए रियलिटी है ना। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ रोल प्ले। आज रोल प्ले मैं आपको करवाने वाला हूँ, रोल प्ले भी हमारी इंग्लिश जो है ना बाहर की सोसाइटी की ही ओरिजिनल इंग्लिश है। रोल प्ले क्या होता है, देखो हम 3 बंदे होते हैं, एक मैं बंदा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मेरे सामने वाला बंदा एक डॉक्टर है, और यहाँ वाला बंदा एक पुलिस ऑफिसर है, तो हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं कोई भी, ठीक है ना। हाँ जी, तो यही वाला रोल प्ले आज आप करेंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो नए सेंटेंस आएंगे, नए कंटेंट्स आएंगे आपके लिए, और कुछ भी रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होगी, और क्या पता हमारे पास में टफ से टफ वर्ड्स आ जाएं, ठीक है ना। रोल प्ले करेंगे, देखो मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, और 3 बंदे का रोल प्ले करूँगा मैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे जो है पेरेंट्स खड़े हुए हैं, मेरा जो है मेरे
पेरेंट्स खड़े हुए हैं, अगर मैं ये बात करूँ कि मम्मी यहाँ पर आई हैं, ठीक है, और ये बीच में जो खड़े हुए हैं ये प्रिंसिपल हैं, तो हमारे तीनों के बीच में जो है कन्वर्सेशन होने वाली है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, बीच में जो है प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, और जी यहाँ पे जो खड़े हुए हैं हमारी मम्मी खड़ी हुई है कि हाँ जी बताइए पेरेंट्स मीटिंग में मैं आई हूँ, क्या बात हो गई है। तो ये तीनों की कन्वर्सेशन करेगी। यहाँ पे ना 3 ब्रेन्स आपके चलेंगे। तो इंग्लिश के लिए बढ़िया सी टास्क है, क्योंकि अपने लिए तो कोई भी बोल देगा हाय आई एम ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी हैपेंस और एक्चुअली डेली आई एम कमिंग और नॉट, जो भी है, मगर सडन आपको दूसरे का प्ले करना पड़ेगा ना, तो सेंटेंस और कंटेंट दोनों अलग हो जाएंगे हमारे लिए। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। पहले मैं इंग्लिश में करके दिखाता हूँ आपको, तीनों का रोल प्ले करूँगा, ठीक है ना। ऑलराइट, स्टूडेंट हूँ, सामने मम्मी है और बीच में प्रिंसिपल है, आप देख लेना, ठीक है। मैं कैसे स्टार्ट करूँगा। राइट, knock knock, sir, good morning. Sir, this is my mom actually, and today is a parents meeting, that's why then I came here. All right, okay, that's right. If you're coming, so you can just go to your class. This is the principal office, man. Why you are coming to me? Sir, actually I'm really very much sorry, and sir, actually then you are my favorite and you're also my class teacher. I do well understand that you are the principal of school and you're also my class teacher. So actually I just want to show that whatever you taught me right now already, first of all I'm able to speak in English just because of you. So I brought my mom here, so she would like to ask you something. अब सर क्या पूछेंगे? Yes ma'am, hello. All right, this is your child? Oh, he's so intelligent, all right. His name is Akel. All right. Oh, ma'am, how can I help you? All right. Oh, sir, thank you very much. Actually, it's my pleasure. Then you are asking me, then how can I help you? Sir, may I sit down here? All right. अब वो बैठ गई जो भी है, ठीक है ना। Sir, actually, you tell me what about my child? Is he right or in study or not? What you're asking, ma'am, actually, he's so intelligent. Now you can just go to the English of him, then he speaks very good English. All right. Sir, actually, thank you very much. Just because of you, you are the English tutor and daily you come to the class, and sir, your teaching style is such as mind-blowing, sir. All right. Mom क्या बोलती है हमारी? You just keep down, all right? You just calm down. All right. This is me and I would like to ask you something. Sir, actually, he's my child and I am the mom. As you know that, we are starting the conversation. Can I join your school? I am a teacher. Of course, ma'am. You can join that. What you're asking me for that? If you really here to ask me that you want to join a school as a tutor, so you must come here. All right. Sir, actually I'm sorry sir, actually I would like to say that don't allow to my mother because she is much danger, I know that. All right. अब सर हंसेंगे हमारे जो भी है. All right. Oh, seriously your mother is danger? All right. Yes sir, actually my mother is so much danger. I seriously would like to join my hand to you also, so I don't just allow to her. She just coming in school and I cannot just get a study here. You just shut up, all right? Then you are a naughty child. I know that I'm your mom and I do not beat you daily, understand? But you are just speaking such like this. All right, no problem. Principal bolte hain, no problem. All right child, you just come down yourself. All right ma'am, so are you serious here? Then you would like to join my school? Yes, of course. I know that today is a parents meeting and I have already met a teacher in this school and I am here especially to you for asking, all right, can you allow me here because I would like to teach. I am also fond of teaching English and so you please allow me here. All right. Oh, that's right, ma'am. If you really would like to join the school, you must come here and I think from today you can start it here. All right. Sir, actually, you think again, sir, why you're allowing my mother? I'm seriously saying that actually she's much danger that she will beat these students very much. All right, now enough here. Don't speak. You are a naughty child. Once again, I'm telling you why you are just making my complaint to the principal that I'm so much danger. All right, I have also taught you. That's why then you were able to speak in English. Sir, okay, both of you come down. All right, and he's intelligent. Such you are also the intelligent very much because you taught him. So, ma'am, actually, by tomorrow you can just come to my school and you can start your class. So, guys, thank you very much. I'm going to get late. I'll meet you tomorrow. Thank you. Bye-bye. All right. Thank you, ma'am. बस ये कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करनी है दोस्त. ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है क्योंकि ये वाला रोल प्ले करोगे, ये वाला प्ले करोगे. अब पता मुझे एक काम को करने के लिए 3 ब्रेन्स का यूज़ करना पड़ा है. यार बच्चा क्या बोलेगा, या प्रिंसिपल कैसे बोलेंगे, या मॉम कैसे बोलेंगी. 3 ब्रेन्स का यूज़ करना पड़ा है. मैं ना हिंदी बोलता हूँ देखो, और आप वहाँ इंग्लिश बोलते रहना, मगर पोजीशन चेंज करना अपनी. टॉपिक भी मैं चेंज करता हूँ कि यहाँ मैं भाई हो गया और यहाँ पे अब की बार बहन हो गई और यहाँ पे हमारे पास डैड हो गए बीच में, जो कि हमको डांट रहे हैं जैसा उनका काम है. ठीक है ना.
चाइल्ड हो गया, यहाँ पे सिस्टर हो गई, और यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हो गए, वो हमको डांट रहे हैं। तो अब मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलना, पोजीशन आप भी चेंज करते रहना। पोजीशन चेंज करोगे तो लगता है कि हम रियलिटी के अंदर हैं, ठीक है ना। ये मैं था, ऑलराइट। हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, आप इंग्लिश बोलते रहना, ऑलराइट। ऑलराइट, नॉक नॉक, ऑलराइट, मे आई कम इन मॉम? मम्मी है भाई, मे आई कम इन मॉम? ऑलराइट, भाई मैंने तो इंग्लिश बोल दिया यार, चलो नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। आ जाओ भाई, पूछ क्यों रहे हो, तुम्हारा ही घर है। ऑलराइट, ऑलराइट मॉम, एक्चुअली छोटी सी मेरे पास में एक हमारी रिक्वेस्ट है, ये मेरे को ना पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब करती है। सिस्टर क्या बोलेगी? नहीं, झूठ बोल रहा है ये, ठीक है, मैंने इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, ये छोटा है मेरे से, और मैं तो इसको सपोर्ट करती हूँ कि तेरे को पढ़ना चाहिए। अभी पता है क्या, मोबाइल फ़ोन चला रहा था ये। मम्मी कहा, हैं मोबाइल फ़ोन चला रहे थे भाई? पहले तो अपना फ़ोन ना यहाँ पे सबमिट करो, चलो। और ये फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए जब भी तुम पढ़ोगे। फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे करूँगा अपनी? आपने तो मुझे फ़ोन दिया है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो फिर बताना कैसे मैं वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करूँगा? तुम्हारी तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब फ़ोन बहुत बेकार है, अब तुम्हें मैं फ़ोन दूंगी, ठीक है। अब से जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम मेरे रूम में आना, उसके बाद में फ़ोन ऑपरेट करना। नहीं, देखो ये गलत बात है आपकी। मैं अपने रूम में पढ़ूंगा, और ठीक है, फ़ोन नहीं चलाऊंगा मैं, ये मेरी मिस्टेक है, चलो मैं एडमिट करता हूँ, फ़ोन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम अपना फ़ोन चलाऊंगा। सिस्टर क्या बोलेगी? नहीं, झूठ बोल रहा है ये, फिर से झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये प्रॉमिस आपके सामने कल भी तो किया था इसने, ठीक है, बार बार ऐसे फेक प्रॉमिसेस करेगा, आप फिर से फ़ोन दे देते हो उसे। मैंने कहा है कि मेरे को भी नया फ़ोन दिलवा दो, अब मम्मी क्या बोलेगी? फिर से नया फ़ोन चाहिए तुझे? अभी दिलवाया तो है एप्पल का फ़ोन, अभी पिछले महीने, अभी फिर से न्यू फ़ोन चाहिए? क्या मम्मा, मैंने आपसे बोला तो था कि वो फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको जाके सर्विस सेंटर के अंदर लेकर चले जाओ, ये थोड़ी स्पीकर का। अब भाई बनाते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अगर तुम्हारा फ़ोन काम नहीं कर रहा तो सर्विस सेंटर के अंदर जाओ, रिपेयर करवा लो अपने फ़ोन को, ठीक है। हाँ मम्मा, मैं बोला था इसको कि मेरे साथ चलो और फ़ोन को रिपेयर करवा लो, मगर ये तो कह रही मुझे नया चाहिए। ऑलराइट, तुम अपने रूम में जाओ और अपनी पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर। नहीं, मुझे तो, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, एग्ज़ाम मॉर्निंग में था मेरा, मैंने कंप्लीट कर लिया वो। मम्मा बोलती हैं, अब वो तो तुम्हारे नंबर बताएंगे। ये नंबर मतलब सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हो ना, कि आई विल सी योर रिजल्ट, ऐसे भी बोल सकते हो। अब सिस्टर ये बोल रही है, ठीक है ना, हाँ। अब देखो ना, पिछले महीने में भी कितने इसके बेकार नंबर थे, बहुत ही लेस जो मार्क्स थे इसने ऑब्टेन किए थे। मम्मी क्या बोलेंगे? ऑलराइट, दोनों के दोनों अपने अपने रूम में जाओ, ठीक है, और अब ये बहुत लेट हो गया, पहले तो तुम जाके सो जाओ, चलो मॉर्निंग में बात करेंगे, बस, ठीक है। ये मैंने हिंदी बोली दोस्त, ऑलराइट। आप मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी भावनाओं में बह जाता हूँ ना बोलते बोलते हिंदी, तो क्या पता थोड़ी सी स्पीड से बोल दी हो, मगर इतना बिलीव है आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि डेली अब हम टाइम तो पास नहीं कर रहे। जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप सेशन कर रहे हो जल्दी जल्दी बोलने वाले, कि मैं जाता हूँ, आई को मैं खाना खाता हूँ, जब वाले सेंटेंस जल्दी जल्दी बना सकते हो, तो भी तो सेंटेंस ही बोल रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बना सकते हो आप। तो ये लगा लो, ये हमारे पास में बहुत ही धांसू सेशन है, ठीक है ना। ये हमारे पास रोल प्ले है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 3 दिमाग बोलने पड़ेंगे अपने, 3 मतलब 3 जो माइंड का है ना, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो भाई, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग स्पीकिंग की क्लास। आज मैंने आपको कई सारी चीज़ें कराई, और एक न्यू कंटेंट हमने जोड़ा है हमारे पास रोल प्ले का, ठीक है। अब हमारा जो है प्रैक्टिस का टाइम है, मेरा थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया। प्रैक्टिस का टाइम में, यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में आपको रोल प्ले ही करना है, ठीक है। मैं आपको रोल प्ले में बता दूँ क्या है, देखो सुनो। यहाँ पर आप हो गए, सुन लो, सामने वाला ऑटो ड्राइवर है, और यहाँ पे हमारे पास पुलिस ऑफिसर है, तो समझ जाओ, ठीक है ना। हमारी ऑटो वाले से कुछ चीज़ की बहस हो रही है, और आपने पुलिस बुला ली है। आप तीनों का रोल प्ले करने वाले हो। अब आप, तुम हो गए सामने, ये बीच में पुलिस वाले हो गए, और सामने ऑटो ड्राइवर हो गया। अब यहाँ इंग्लिश में बोलोगे आप, कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ स्टार्ट करोगे, तीनों जगह अपने आप को चेंज करते रहना, ठीक है। तो ये आप करोगे 10 मिनट तक की कन्वर्सेशन, बस यही प्रैक्टिस के लिए आज।
करो ज़रा, इसमें बड़ा मज़ा भी आएगा आपके लिए और हमारी इंग्लिश भी चल जाएगी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश बोलना चाहते हो आप लोग तो कुछ भी बोलो, अपनी बुक्स को पढ़ लो, अपने न्यूज़पेपर को पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं। देखो हमारा ना दिमाग चलना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंसेस, देखो टेंसेस होने चाहिए। टेंसेस का मतलब सारी दुनिया की सेंटेंसेस उसके अंदर बना लोगे, ठीक है। हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो भी डेली मैं आपको करवाता हूँ। जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि भाई ये वर्ड 1000 अगर तुमने याद कर लिए, मैं वीडियोस में देखता हूँ और भी, अगर ये वर्ड तुमने 1000 याद कर लिए तो तुम बहुत तगड़ी तोप बन जाओगे तुम इंग्लिश को। अबे भाई 1000 वर्ड की बात बता रहे हो सर आप? 1000 देखो तो सही, बच्चों को तो 1000 की स्पेलिंग याद नहीं होगी, तुम कह रहे हो 1000 वर्ड याद कर लो। कैसे कर लेंगे 1000 वर्ड याद? ठीक है, तुम खुद देखो ना, जिस सर ने हमको दे दिए ना 1000 वर्ड है, तो भाई साहब उनके कमेंट्स पे ये लगा लो कि कम से कम कुछ नहीं कि सर आपने सिर्फ 50 वर्ड ही याद कर लिए ना, तो आप भी बहुत सही के बन जाओगे। 50 वर्ड आप भी डिक्शनरी से निकाल के जरा दे देना, नहीं याद होते भाई साहब, और याद हो जाएंगे तो अगले दिन हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। वो 1000 वर्ड्स बता रहे हैं हमको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1000 भी क्या 100 भी बहुत मुश्किल पड़ेंगे यार, नहीं होते, तुम देखो। तो मैं आपको कुछ ऐसा काम नहीं कहता कि आप कर लेना, करवाया जाता है, इमेजिनेशन है सबके पीछे। तो ये रोल प्ले है हमारे पास। चलो हमारा लेक्चर स्टॉप, और अब स्पीकिंग में जो है हमारी क्लास की स्टॉप होती है, प्रैक्टिस का टाइम है, आप रोल प्ले कर लेना। मैंने बता दिया, यहाँ पे तुम, सामने ड्राइवर, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है हमारा, ठीक है। इस रोल प्ले को कर लेना। मिलते हैं कल कुछ नए कंटेंट्स के साथ। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, 10 मिनट से ज़्यादा कर लेना। प्रैक्टिस मारा करो यार, जो भी तुमने क्लास का टाइम सेट कर रखा है ना, 2 बार मार लिया करो, दिक्कत क्या है। इंग्लिश बोलते हुए बड़ा मज़ा आता है। अगर इंग्लिश आपकी है तो ये लगा लो, सामने वाला बंदा कहेगा ओबे यार इंटेलिजेंट है, अबे यार इसका कोर्स बहुत बढ़िया होगा, अबे यार ये अच्छी सोसाइटी का है, ओबे तेरी इसके पेरेंट्स बहुत बढ़िया होंगे, फाइनली रिच आदमी है ये जो इंग्लिश बोल रहा है। तो इंग्लिश आने का मतलब ये सारी क्वालिटीज़ हो जाती हैं, और इंग्लिश भी डिफरेंट और बढ़िया वाली होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं स्टॉप मैं करता हूँ हमारी क्लास। रोल प्ले स्टार्ट कर देना, मैंने बता दिया है, और आता हूँ कल किसी नए कंटेंट्स के साथ दिमाग लगा के आपको पढ़ाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।